तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं भाई, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि दोस्तों, जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं भाई, वो नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं भाई, वो बल्ले बल्ले करने वाले हैं। अब आ गया है दोस्तों मजा, अब आया है दोस्तों ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आई है स्पेशल न्यूज एंड ऑफिशियली न्यूज। भाई बहुत से लोग यानी कि सनी देओल साहब के फैंस परेशान थे कि भाई ये क्या हो रहा है, बॉर्डर 2 आएगी या नहीं आएगी, यार ये क्या हो रहा है। मतलब वो टेंशन में थे यार, ये जो हमने इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया बॉर्डर 2 को, इतने ज़्यादा हमने ट्वीट कर दिए, क्या ये बात सच है, क्या मेकर्स बनाने नहीं वाले, यार ये क्या हो रहा है। और यहां तक दोस्तों अखबार तक में छप गया। भाई जब अखबार में छप गया, पब्लिक तो फिर सच ही समझेगी। यानी कि जब अखबार में आ गया कि बॉर्डर 2 एक र्यूमर है, बॉर्डर 2 नहीं आएगी, तो यहां पे फिर फैंस जो है अपने आप को जो है अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सोच रहे थे कि नहीं यार, ये जो है गलत बात छपी है, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि बॉर्डर 2 आएगी। और ये बात दोस्तों जब निधि दत्ता को पहुंची, यानी कि जेपी दत्ता की बेटी, तो उन तक बात पहुंची, तो भाई तो वो भी देख के एकदम शॉक हो गई कि ये क्या छाप दिया इन्होंने, ये क्या छाप दिया इन्होंने। तो अब फिर उन्होंने इस बात की पुष्टि की अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। अब वो सामने से आके तो वो एक वीडियो कंटेंट पे तो नहीं बोल सकती, उन्होंने फिर इंस्टाग्राम पे बोला कि भाई ये बिल्कुल ही गलत न्यूज़ है, और अगर आपको लगता है कि ये आपको बात सच लगती है तो जिन्होंने ये बात छापी है आप उन्हीं से जाके पूछो, क्योंकि मूवी हमारी है, हमारी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं है, और हम जो है मूवी लेके आएंगे, ये उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया था। और जब ये न्यूज़ आई थी लगभग 1-1.5 महीना पहले, तो मैंने आपको ऑलरेडी उस टाइम पर वीडियो बना के बताया था कि भाई देखो ये जो बात निकल के आ रही है ये बात गलत है एंड बेबुनियाद है। और तो और मैंने ये भी बोला था कि निधि दत्ता और जेपी दत्ता को अब कुछ ना कुछ ऑफिशियली यहां पे देना चाहिए बॉर्डर 2 के लिए, अगर उनको मूवी लेके आनी है तो। अगर उनको मूवी बनानी है तो कुछ ना कुछ ऑफिशियली देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने आई थिंक सो, मुझे लगता है कि प्लानिंग की होगी कि भाई कैसे कैसे करना है। तो दिवाली के बाद में मैंने आपको बोला था कि दिवाली के बाद में बॉर्डर 2 की स्पेशल अनाउंसमेंट होगी अगर मूवी आ रही है तो फिर इन्होंने अंदर ही अंदर पिंक विला से बात करी एंड पिंक विला पे जाके बोला कि भाई ऐसे ऐसे जो है हम लोग मूवी के बारे में सोच रहे हैं, एंड हमने डायरेक्टर को भी चूज कर लिया। और मैंने डायरेक्टर के बारे में बोला था कि भाई जेपी दत्ता ने बॉर्डर डायरेक्ट की थी, LOC कारगिल डायरेक्ट की थी, लेकिन अब वो इस मूवी के लिए बॉर्डर 2 के लिए एक डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं जो कि एक परफेक्ट डायरेक्टर हो, जो कि उनकी मूवी को डायरेक्ट कर सके। और तो और 3 नाम निकल के आए यहाँ पे। 3 नाम कौन कौन थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नाम था लगभग गाजी अटैक, जिन्होंने डायरेक्ट की थी। एंड यहाँ पे दोस्तों 2-3 नाम आए थे। गाजी अटैक के जो डायरेक्टर हैं, आई थिंक सो मेरा नाम ध्यान से निकल रहा है उनका, एंड क्या नाम था, ओम रावत, आदि पुरुष जो जिसने डायरेक्ट की थी, ओम रावत। तीसरा नाम दोस्तों निकल के आया अनुराग सिंह का, जिन्होंने पंजाब 1984 एंड केसरी डायरेक्ट की थी। जी हाँ दोस्तों, तो इनका नाम दोस्तों परफेक्टली यहाँ पे जो है कंफर्म कर दिया है। अनुराग सिंह इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे एंड ये मूवी दोस्तों 1971 इंडो पाक वार के ऊपर बेस्ड होगी। यानी कि परफेक्टली एंड ऑफिशियली यहाँ पे अनुराग सिंह बिल्कुल परफेक्ट हैं इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। एंड लगता भी है कि भाई वो थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मूवीज बना रखी है। भाई केसरी आप जाके देखो, केसरी जिस तरीके जो कंटेंट था, भले ही मूवी ना चली हो, लेकिन मूवी को जिस तरीके से बनाया गया था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि सिनेमैटिक एंड डायरेक्शन जो थी वो थी हाँ भाई देखने लायक। अक्षय कुमार के ऊपर, अक्षय कुमार को डायरेक्टर तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ अभी उनकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही, इस वजह से वो केसरी मूवी नहीं चली थी। बाकी आपने देखी होगी पंजाब 1984, वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा डायरेक्शन था। तो अभी अनुराग सिंह का यहाँ पे दोस्तों कंफर्म हो चुका है नाम, अनुराग सिंह बॉर्डर 2 को डायरेक्ट करेंगे। और दोस्तों 1971 के इंडो पाक वार पे ये मूवी बेस होगी। अब देखा जाए कि भाई क्या होने वाला है, कि वो जो मूवी थी वो किस बेस पे थी, बॉर्डर मतलब जो बॉर्डर आई थी। आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे उस मूवी को कि कोई सेक्शन दिया गया हो, या 65 या 71, शायद मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो नाम दिया गया था, या फिर कोई सेक्शन था उस टाइम पे। अब यहाँ पे सेक्शन दे दिया गया है। 1971 पे इंडो पाक वार पे ये मूवी बेस्ड होगी। और दोस्तों यहाँ पे सनी देओल साहब के साथ में एक और नाम यहाँ पे जुड़ चुका है, जो कि मेन लीड में आयुष्मान खुराना का कंफर्मली हो चुका है। आयुष्मान खुराना इस मूवी में दोस्तों सनी देओल साहब के साथ में लीड करने वाले हैं। देखो अनेक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, जो कि मूवी वो इतनी अच्छी चली नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रोल था। देखो हर आदमी चाहता है कि यार मैं थोड़ा सा डिफरेंट रोल करूं, अलग रोल करूं, मेरी छवि जो है थोड़ी सी चेंज हो। अब देखा जाए आयुष्मान खुराना कोई ऐसे घमंडी एक्टर तो है नहीं कि भाई मैं नहीं करूंगा, मैं सिंगल पर्सन हूं, मैं सिंगल सोलो रिलीज मूवी में काम करूंगा, अकेला मेन किरदार में काम करूंगा। कोई यही नाम कार्तिक आर्यन से भी बात की थी मेकर्स ने, लेकिन उन्होंने जो मना किया
उन्होंने यही सोच के मना किया कि भाई मैं जो है इतने सारी स्टार कास्ट में मूवी में काम नहीं कर सकता एंड मैं अपना सिंगल हीरो में काम करूंगा, क्योंकि मेरी इमेज चेंज हो जाएगी एंड मेरे को जो है फिर स्टार कास्ट इतनी सारी मूवीज़ में जो होती है उसमें कास्ट किया जाएगा, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता और मैं मना कर रहा हूँ। ये दोस्तों कार्तिक आर्यन की न्यूज़ आई थी निकल के, लेकिन आयुष्मान खुराना ने दोस्तों कन्फर्मली यहाँ पे मूवी पकड़ ली है। उन्हें पता है कि मूवी का बेस क्या है। भाई सनी देओल जब साथ में हो, और बॉर्डर क्या बेहतरीन अपने टाइम पे चली थी, और ये तो बॉर्डर 2 आ रही, जब गदर दोस्तों गदर 2 500-600 करोड़ तक पहुंच गई तो भाई बॉर्डर 2 कहां तक जाएगी। ये तो दोस्तों पूरी की पूरी एक्शन मूवी होगी। चलो गदर 2 में थोड़ा बहुत पारिवारिक चीज थी, लेकिन यहां पे तो भाई साहब प्रॉपर शुरू से लेके एंड तक भाई एक्शन ही एक्शन होने वाला है, गोले छूट रहे हैं, ये छूट रहा है, मतलब यहाँ पे मज़ा अलग ही आने वाला है। बाकी यह है कि हीरोइन का नाम अभी यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं हुआ मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है आई थिंक सो तब्बू, क्योंकि ये लोग आई थिंक सो जिस तरीके से गदर 2 यहाँ पे पिछली मूवी से इस मूवी को जोड़ा गया था, तो मुझे लगता है कि बॉर्डर को भी इसी तरीके से जोड़ा जाएगा। और सनी देओल साहब का वहाँ पे उसमें एक बेटा दिखाया गया था, तो मुझे लगता है कि आयुष्मान खुराना या तो उनके बेटे के रूप में या फिर कुछ और बात है, क्योंकि बेटा जो दिखाया गया था शायद हो सकता है कि आयुष्मान खुराना उनका बेटे हो और उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली हो। तब्बू उनकी वाइफ थी, तब्बू भी हो सकता है इस मूवी में हो। तो यहाँ पे फिर सुनील शेट्टी की बात आती है। सुनील शेट्टी उस मूवी में मर जाते हैं, लेकिन उनकी शादी हो चुकी होती है, तो वहाँ से दोस्तों जब बेटा आएगा तो यहाँ पे सुनील शेट्टी का हो सकता है आहान शेट्टी इस मूवी में हो, क्योंकि नाम आया था निकल के आहान शेट्टी का। अगर कार्तिक आर्यन आ जाते तो आहान शेट्टी का शायद मुश्किल होता, को आहान शेट्टी को इस मूवी में लेना चाहिए भाई, लेना चाहिए। और देखो एक दो नाम जो मेरे अपने मुझे लगते हैं कि ये मूवी में हो सकते हैं। सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली का जो बेटे हैं सूरज पंचोली, वो भी इस मूवी के लिए दोस्तों जज सकते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग उनसे अगर जाके पूछेंगे, अगर लेंगे तो भाई बहुत अच्छा यहाँ पे दोस्तों एक स्टार कास्ट हमें देखने को मिलेगी बॉर्डर 2 के लिए। और बॉर्डर 2 की दोस्तों शूटिंग आई थिंक सो अब तो इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। अब ये लोग जो इसकी शूटिंग को अगले साल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी सनी देओल साहब यहाँ पे दूसरी मूवी में जो है बिजी हैं। इसके बारे में अलग वीडियो में बात करूंगा। तो बॉर्डर 2 की दोस्तों आई थिंक सो अगले साल शूटिंग स्टार्ट होगी, जैसे जैसे डेट्स लेके सनी देओल साहब अपनी इस मूवी को शूट करेंगे। और फिर ये मूवी दोस्तों मुझे लगता है कि 2025 में जाके ये मूवी रिलीज होगी। ये मूवी दोस्तों 2025 में जाके रिलीज होगी, और जब ही दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि एक साल में बन के रिलीज होना मुझे नहीं लगता है यहाँ पे देखो मजेदारी, क्योंकि इस मूवी में थोड़ा बहुत टाइम तो ले मेकर्स, कोई जल्दबाजी का काम ना करे, कोई जल्दबाजी में जो है खराब हो जाता है काम। और यहाँ पे दोस्तों बॉर्डर एक इतनी बड़ी फिल्म थी, क्योंकि उसका अगर सीक्वल बन रहा है तो भाई अच्छा ही बनना चाहिए ना। जब गदर 2 आने के लिए 22-20 साल लग गए, तो यहाँ पे कम से कम 2 साल तो मेकर्स लें, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट देने के लिए यहाँ पे बॉर्डर 2 को भाई टाइम देना पड़ेगा। एक एक चीज़ पे काम करना पड़ेगा, सिंगर्स पे काम करना पड़ेगा, पूरी टीम पे काम करना पड़ेगा, स्टार कास्ट पे काम करना पड़ेगा, म्यूजिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक एक चीज़ पे गाने पे काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि संदेश आते हैं बॉर्डर 2 में भी लिया जाएगा सॉन्ग, क्योंकि वो उस मूवी का गाना था, लेकिन कितना बड़ा गाना था वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आज भी अगर आप गाना सुन लोगे तो भाई इमोशनली आप जो है अंदर से टूट जाओगे एंड आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो देखो बॉर्डर 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। खुशी की बात यह है कि अब सनी देओल साहब के हाथ में एक और ऑफिशियली मूवी आ चुकी है, पहले लाहौर 1947 एंड बॉर्डर 2। तो भाई कौन कौन एक्साइटेड है इस मूवी के लिए नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताना। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर